हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 23 करेंगे 6 अक्टूबर की, जो कि हिंदी की है, क्लास 8 की। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्र में आपने व्यंग रचना बस की यात्रा का रसस्वादन किया। पाठ पूरा होने के पश्चात आइए कुछ और गतिविधियों के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। ये आपको कुछ गतिविधि प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर से। पहला, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों से व्यक्त करती। तो अगर बस एक प्राणी होती तो वह अपनी बुरी हालत को देखकर और भारी बोझ के कष्ट को वृद्धावस्था, बूढ़ी, पूजे योग्य शब्दों से व्यक्त करती। सेकेंड क्वेश्चन, यदि आप लेखक के स्थान पर होते और आपको यात्रा के बाद कभी बस के मालिक से बात करने का अवसर मिलता, तो आप उससे क्या बात करते? कल्पना कीजिए। तो आप क्या बात करते? मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित होता कि हर समय उनको डर बना रहता है। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इस बात को ऐसा करने की कोशिश करता, उनसे एहसास करने की, और उनसे पूछता कि अब बस की हालत कैसी है। तीसरा, लेखक के रूप में बस की यात्रा का अपना अनुभव बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो अब पत्र लिखेंगे, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, जैसे कि आज 4 अप्रैल लिखा है। फिर नाम, प्रिय मित्र मोहन, पर्यटन स्थल की यात्रा पूरी करने पर तुम्हारा पत्र मिला, समाचार पाकर खुशी हुई। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी आगरा की यात्रा बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक रही। आगरा में मुझे ताजमहल की सुंदरता मनमोहक लगी, जिसमें कि चांदी रात में इस सुंदरता देखते हुए बनती है। वह मुमताज महल की स्मृति में है, शाहजहां द्वारा जो है बनवाया गया है। ये संगमरमर का बना है, इसके किनारे यमुना नदी बहुत है। पूर्णिमा की चांदनी रात के महल के सौंदर्य को और महल की शिल्पकारी देखकर इससे कारीगरों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। तो अब आगे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, मित्र, इस बार उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने माता पिता के साथ इस सौंदर्य को अवश्य देखो, तभी मेरे इस आनंद का अनुभव कर सकोगे। माताजी और पिताजी को प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र तुम्हारे अगले पत्र का इंतजार करेगा। तुम्हारा दोस्त या मित्र श्याम। या फिर अपना नाम आप लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नाम लिखे हैं, मोहन और श्याम। तो आप इस तरह से करेंगे। चौथा प्रश्न कहता है, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखें। तो आप लिखेंगे, मुझे यात्रा करना अत्यधिक पसंद तो नहीं, पर मैं अपनी एक यात्रा का अनुभव बताता हूँ। जब मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा था तब मुझे डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। जब जहाज उड़ने भरा तो अनुभव हवाई यात्रा को देखकर बहुत ही बढ़िया हो गया। पांचवा है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द, जैसे कि फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट है, चूंकि फर्स्ट जो है वो एक संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक का उदाहरण है। महान आदमी, महान आदमी में महान जो है वो गुण बता रहा है। तो 2 तरह के होते हैं ये, गुणवाचक और संख्यावाचक। इस तरह के हमारे जो पाठ हैं उनमें आए हैं शब्द, तो आपको 2-2 बताने हैं। तो गुणवाचक में हरी घास, छोटा आदमी, 4 संतरे, दूसरी किताब। अब आगे आपको कहा गया है कि आपको इस पाठ को जो है, आपको इस पाठ को कौन सा नाम देंगे। तो आपको यहाँ पे ये बताना है। और कौन सा अंश सबसे अच्छा लगा? तो सबसे अच्छा अंश आखिरी का था कि आखिरकार लेखा ने सारी चिंता छोड़ दी और वो आराम से मजाकिया मूड में बैठ गए। तो आप इस तरह से वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय एवरीवन।